हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज आज 7 नवंबर 2023 है। तो आज का मैं करंट अफेयर लेके आई हूँ। तो आप लोग के लिए सबसे पहले मोटिवेशन कोड, ठीक, ताकि फुल एनर्जी आ जाए। उसके बाद स्टडी होगा और उसके बाद आप लोग इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, कुछ कुछ नोटिंग करते रहिए। तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी डाउट रहता है आप लोगों का तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड कि सबकी नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती है, ठीक। तो आप लोग से यही बोलेंगे कि आप लोग नकल किए कि नहीं किए पता नहीं, लेकिन हर चीज़ का नकल नहीं होता है। और आप लोग नकल मत कीजिए। आप लोग पावरफुल हैं। आप लोग खुद बहुत खुद को मोटिवेशन रखिए। आप लोग को मैं भी मोटिवेट करते रहती हूँ। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम होगा ही होगा क्लियर, ठीक। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और चलते हैं आज का फर्स्ट करंट अफेयर में। तो फर्स्ट करंट अफेयर है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के सचिव श्री अखिलेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में एक समारोह में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, जिसको MEITY के सचिव, वहाँ उनके उसके सचिव जो हैं वो कौन है, श्री अखिलेश कुमार शर्मा, ठीक। और उन्होंने क्या किया है, केरल के मेकर विलेज कोच्चि में, ठीक, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में एक समारोह प्रस्तुत किया है। और उस समारोह में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम नाम से लॉन्च किया गया है। तो ये किसने किया है, तो अखिलेश कुमार शर्मा ने किया है। कहाँ किया है, केरल के कोच्चि में, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप लोग। आते हैं दूसरे नंबर करंट अफेयर पर कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA, ठीक, IEPFA की CEO श्रुति अनिता शाह अकेला, ठीक, ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में IEPFA के मुख्यालय से निवेशक सारथी नामक 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की, और जो अवेयरनेस से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक विषय पर आधारित है। तो इसमें क्या हुआ है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि जो प्राधिकरण है, जिसको IEPFA कहते हैं, तो इसकी जो CEO है वो CEO है सुश्री अनिता शाह अकेला, ठीक। तो उनकी CEO है सुश्री अनिता शाह अकेला। तो उन्होंने क्या किया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो चल ही रहा है, तो उस समारोह के हिस्से के रूप में उन्होंने IEPFA मतलब निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण का जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय से निवेशक सारथी, उस मुख्यालय से निवेशक सारथी नाम का 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की है। निवेशक और सारथी दो एक ही नाम है, 2 निवेशक हैं और जागरूकता वैन लॉन्च की है, जो अवेयरनेस से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक विषय पर आधारित है ये, ठीक। तो ये इस चीज़ पे आधारित है। और आते हैं 3 नंबर पर, भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और माइकल स्प्रिंगर राज चेट्टी को अपने संबंधित क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी जो अर्थशास्त्री हैं और माइकल स्प्रिंगर भी हैं, और वो कौन है, वो है राज चेट्टी, ठीक। राज चेट्टी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में अभूतपूर्व जो काम करते थे वो काम करने के लिए हार्वर्ड एक विश्वविद्यालय है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये राज जेट्टी को सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री भी हैं और माइकल स्प्रिंगर भी हैं। कौन? राज जेट्टी। ठीक, तो इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आते हैं 4th नंबर पर। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक, ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी के साथ अमित झिंगरन को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो क्या हुआ इसमें? SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी के साथ साथ मंजूरी दे दी है ये दोनों को, और उसके साथ साथ अमित झिंगरन को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अमित झिंगरन। ठीक, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अमित झिंगरन को क्या बनाया गया है हाल ही में? तो आप लोग बोलिएगा नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये MCQ में तो होता ही है 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में आपको एक टिक मार्क करना है, राइट। और ये भी पूछ सकता है कि ये किसका है? तो SBI, RBI कुछ भी देगा तो उसमें आपको करना है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बनाइए, मतलब एक क्वेश्चन से 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनाइए ताकि कहीं से भी कुछ ना छूटे। ठीक, आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, उसके भीतर काम करने वाले सदस्य बैंकों के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया है। तो इनके बारे में अब बताती हूँ मैं। इसमें क्या है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है, जिसको IBA कहते हैं, उन्होंने क्या किया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी मतलब या फिर गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या फिर गिफ्ट सिटी, ठीक, दोनों ही बोल सकते हैं। तो उसके भीतर ये गिफ्ट सिटी या टेक सिटी के भीतर जो काम करने वाले जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य क्या करते हैं? बैंकों के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया है। ठीक, वो सदस्य जो अंदर काम करते हैं, और इसका गठन गिफ्ट सिटी के भीतर परिचालन करने वाले बैंकों के सामने आने वाले अद्वितीय नियामक परिदृश्य और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया है। ठीक, तो मतलब इसका गठन क्यों किया गया है? तो इसका गठन इसलिए किया गया है कि जो गिफ्ट सिटी है उसके भीतर जो जितने परिचालन होते हैं, वो परिचालन करने के लिए बैंकों के सामने आने वाले अद्वितीय जो नियामक परिदृश्य होते हैं और बहुत सारी चुनौती होती है, तो उस चुनौतियों को का समाधान करने के लिए ये किया गया है इसका गठन। ठीक, तो ये कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है, और गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। तो आप लोग को ये याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। जियो हैप्टिक, ठीक, जियो हैप्टिक को प्रतिष्ठित 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जियो हैप्टिक। ठीक, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जियो हैप्टिक का ये कौन सा अवार्ड्स था? तो ये 13वां वार्षिक अवार्ड था, और इसमें ये कहा जाता है कि इसमें ये जियो हैप्टिक जो है, इनको प्रतिष्ठित में 13वां वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स के लिए टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर, जिसको टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर बोल सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक ही नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर। तो इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? जियो हैप्टिक को।
ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर खान ने प्लग के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, जो ताजे फल और सब्जियों के कारोबार में लगी हुई है। तो बॉलीवुड जो अभिनेत्री है वो करीना कपूर खान जो है प्लग के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब इनको प्लग के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुने गए हैं, चुना गया है। और जो क्यों चुना गया है, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर इसको चुना गया है और उसमें खासियत ये है कि जो ताज़े फल होते हैं और सब्जियों का कारोबार में ये लगा हुआ है, तो इनको करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मायरा ग्रोवर को हाल ही में मानसिक कल्याण पर एक लेखक के रूप में उनके काम के लिए यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मायरा ग्रोवर जो हैं उनको हाल ही में मानसिक कल्याण पर एक लेखक के रूप में, एक मानसिक कल्याण पर एक लेखक के रूप में, मतलब एक लेखिका के तौर पर ये उभरी हुई हैं। और उनके काम के लिए यूके संसद के हाउस जो हैं, यूके मतलब उत्तराखंड के संसद के जो हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक, उसके द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये मायरा ग्रोवर होगा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मायरा ग्रोवर को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये होगा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आते हैं 9th नंबर पर। रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको OS को स्थानीय स्तर पर विकसित ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित एक नए OS माया से बदलने का फैसला किया है। तो इसमें क्या हुआ है कि रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट से जो जुड़ा सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उस OS कहते हैं उसको। और उसके द्वारा क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर जो विकसित होते हैं ओपन सोर्स उबंटू, ठीक, ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित एक नया OS, मतलब एक नया माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया में बदलने का फैसला किया है। तो किसने किया ये फैसला? ये रक्षा मंत्रालय के तरफ से ये फैसला आया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कथित तौर पर बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों के जवाब में सरकारी एजेंसियों द्वारा 6 महीने की अवधि में OS विकसित किया गया है। तो इसमें ये क्या होगा कि कथित तौर पर बढ़ता हुआ जो साइबर क्राइम मतलब साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो वो उसके सुरक्षा के खतरों से के जवाब में सरकारी एजेंसी के द्वारा सरकारी एजेंसी के द्वारा 6 महीने की अवधि, मतलब 6 महीना का ही उसमें अवधि रहेगा, समय रहेगा, और उसमें OS विकसित किया गया है, OS विकसित उसमें किया गया है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। वल्लथुरुथी बोट क्लब ने केरल की पुन्नमदा झील पर आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसको NTBR कहते हैं, का 69वां संस्करण जीता है। किसने जीता है? ये केरल की पुन्नमदा झील पर आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसको NBTR कहते हैं। इसका 69वां संस्करण जीता था केरल ने। ठीक, केरल ने नहीं जीता था, पल्लथुरुथी बोट क्लब ने, सॉरी, पल्लथुरुथी बोट क्लब ने जीता था। और ये कहाँ क्या हुआ था? केरल के पुन्नमदा झील पर आयोजित किया गया था। और इस झील का नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ये झील का नाम नहीं है, इसमें जो आयोजित हुआ था वो जगह का नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। वो आयोजित हुआ था, उस खेल का नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसको
NTBR भी कहते हैं, वो 69वां संस्करण था और भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखी गई ट्रॉफी की ऐतिहासिक दौड़ में 70 से अधिक नौकाओं ने भाग लिया। 70 से अधिक मतलब नौकाओं ने भाग लिया था इसमें। और ये इसका नाम नेहरू ट्रॉफी बोट ही रेस क्यों पड़ा, क्योंकि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर ये पड़ा है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट नंबर पर कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की मुंबई पीठ ने जी एंटरटेनमेंट प्राइजेज लिमिटेड, जिसको जील कहते हैं, और कलवर मैक्स इंटरटेनमेंट, जिसको सोनी कहते हैं, के बीच विलय योजना को मंजूरी दे दी है। तो इंटरनेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको NCLT कहते हैं, उन्होंने क्या किया है कि मुंबई पीठ में उन्होंने जी एंटरटेनमेंट प्राइजेज लिमिटेड, जिसको जील कहते हैं, और कलवर मैक्स इंटरटेनमेंट, जिसको सोनी कहते हैं, वो दोनों के बीच में विलय योजना को मंजूरी दी गई है। मतलब जील और सोनी दोनों इंटरटेनमेंट टीवी के लिए इसको विलय योजना मंजूरी की है। किसने की है? ये मुंबई पीठ के द्वारा, नेशनल कंपनी ऑफ ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने गुजरात राज्य में से एक बांझपन शिविर के साथ हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम उपाला नाम है इनका। ये दोनों हैं, केंद्रीय पशुपालन भी हैं और डेयरी मंत्री भी हैं, परसोत्तम रूपाला। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गुजरात राज्य में एक बांझपन शिविर के साथ हेल्प के नाम से, इसमें क्या होगा? पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट है ये हेल्प, और वहीं पे कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो ये किसने किया है? केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं परसोत्तम रूपाला के ने किया है। ये गुजरात के हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, और नवर्स एडुटेक के साथ साझेदारी में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती NSIC 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो की बात हो रही है यहाँ पर, और नवर्स एडुटेक, ठीक, नवर्स एडुटेक के साथ साझेदारी नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन, जिसको AIM कहते हैं, उसके द्वारा क्या हुआ है? भारतीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती जो है, इसको कहते हैं NSIC 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। ये इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक, और इसरो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक, 15 अगस्त 1969 को, और हेड क्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटक और इंडिया। ठीक, बेंगलोर कर्नाटक और भारत है इसका हेड क्वार्टर, किसका? इसरो का। और उसका चेयरमैन है S सोमनाथ। ठीक, इसरो का चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। आपदाओं जीवित प्राणियों पर उनके प्रभाव और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, जिसको IDDR मनाया जाता है, जिसको IDDR भी कहते हैं। तो IDDR क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। ठीक, और इसका क्या है? इसका महत्व क्या है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय लचीले भविष्य में असमानता से लड़ना है। भविष्य में लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना है, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, तो यहीं तक था आज का करंट अफेयर,
और क्या ही बोले, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ होगा। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक। और आपके लिए करंट अफेयर बस यहीं तक था, और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।